जींद में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर वार। हरियाणा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों, जवानों और पहलवानों का प्रदेश है। हरियाणा की जनता के साथ हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। काले कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे। 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन पीएम मोदी उनसे नहीं मिले। लेकिन जब यूपी में चुनाव आए तब उन्होंने ये कानून वापस ले लिया। आज बीजेपी हरियाणा में 24 उपज पर MSP देने की बात कर रही है, लेकिन उनमें से 10 ऐसी फसलें हैं जो हरियाणा के किसान उगाते ही नहीं हैं। और आज आपके साथ हर स्तर पर विश्वासघात हो रहा है, हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। मैंने कहा किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, पहलवानों की धरती है। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। 3 काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से तब 5 मिनट के लिए बाहर नहीं आ पाए जब आप महीनों से उनके दरवाजे के पास कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए उनसे न्याय मांग रहे थे। वो ऐसे कानून बनाने जा रहे थे जिससे आपके पेटों पे लात पड़ती। उनको मालूम था कि इन कानूनों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी वो पीछे हटे नहीं। आपने संघर्ष किया, बैठे रहे महीनों के लिए, आप पे लठ चलाया गया, आपको मारा पीटा गया, 750 किसान शहीद हुए। ये हिले नहीं। हिले तब जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आया, जिसका जिक्र आपने किया दीपेंद्र जी। जब चुनाव आया तब हिले। तब इनको लगा कि अब चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, ये 3 काले कानून हम वापस ले लेते हैं। तो किसानों के साथ इन्होंने सरासर अन्याय किया। MSP की बात करते हैं और फिर उन उपजों पर MSP देते हैं जो आप यहाँ पे उगाते ही नहीं हैं। कहते हैं हमने 24 ऐसी चीजें हैं जिन पे 24 फसल हैं जिन पे हमने MSP दिया है, उसमें से 10 तो आप उगाते ही नहीं हैं यहाँ हरियाणा में। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। जंतर मंतर में प्रियंका गांधी पहुंची और बेटियों का दर्द बांटा। जब लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया तो प्रियंका गांधी सबसे पहले वहां पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में रखा। जब पहलवान बेटियां जंतर मंतर में बैठी तो वहां भी प्रियंका गांधी पहुंची और उन बेटियों का दर्द बांटा। हर अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली प्रियंका आज हमारे यहाँ आई है, इसलिए हम सभी उनका स्वागत करते हैं। आज हरियाणा से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। बीच में हमारी नेता, हमारी बड़ी बहन, जिन्होंने हर संघर्ष में आपका साथ दिया। जब किसान पे बात आई, आपको लखीमपुर याद होगा, जब किसानों को बेरहमी से भाजपा सरकार के मंत्रियों की गाड़ियों के नीचे रौंदा गया, तो एक शेरनी की तरह एक हमारी बहन देश में अकेली निकली और लखीमपुर गई, जहां पर बीजेपी सरकार ने उन्होंने जेल में कई दिनों तक रखने का काम किया। जब हमारी बेटियों पे बात आई, जंतर मंतर में और दिल्ली की सड़कों पे हमारी बेटियों को घसीटा जा रहा था, तो देश में सबसे पहले कदम बढ़ाकर हमारी बेटियों के सम्मान में, हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में अगर कोई पहुंचा तो हमारी ये शेरनी, हमारी ये बहन प्रियंका गांधी पहुंची। जब संविधान की बात आई और गरीब की बात आई, संविधान पे आक्रमण हो रहा था देश में, तो हमारी बहन सबसे पहले आई। और जब हरियाणा के मान सम्मान की बात आई तो हमारे बहन ने हमेशा हरियाणा के लिए हमेशा बहन खड़ी रही। आज ऐसी हमारी बहन का मैं अपने इलाके में आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूं कि आज हमारे हरियाणा की इस पावन धरा पे और मेरे इस इलाके में आप आए हो। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। बाकी हरियाणा में क्या चल रहा है, ये रिपोर्ट आप तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? जुलाना वालों, क्या चल रहा है? किसकी सरकार बन रही है? हरियाणा के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की दमनकारी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार। सुख दुख और हक की लड़ाई में 2 कदम आगे खड़ी रहूंगी। जब आपकी बेटी जंतर मंतर पर बैठी थी तब प्रियंका गांधी बड़ी बहन के नाते हमसे मिलने आई थी। उन्होंने हमें जो हिम्मत दी है उसे मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो संघर्ष किया है
उसमें पूरा देश मेरे साथ खड़ा रहा। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरह आप मेरे साथ खड़े रहे, वैसे ही मैं आपके सुख दुख और हक की लड़ाई में 2 कदम आगे खड़ी रहूंगी। जब आपकी बेटी जंतर मंतर में बैठी थी, प्रियंका गांधी जी वहां पे बड़ी बहन के नाते आई थी और जो हिम्मत और हौसला हमें देने का काम किया था, मैं उनको शब्दों में ना बयां कर सकती हूँ, ना उस दर्द को मैं छुपा सकती थी। वो दर्द जब हमने दीदी को बताया, उनका जो एक हाथ था जो हमारे सिर के ऊपर उस दिन टिका था, आज भी वो हाथ की ताकत को मैं अपने ऊपर महसूस कर सकती हूँ। बचपन से लेकर अभी तक जो संघर्ष मैंने स्टार्ट किया था, आज भी उस संघर्ष में मैं चल रही हूँ और इस संघर्ष में पूरा देश मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। आप जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, जो नौजवान युवा साथी हैं, जो ऊर्जा आप लोगों ने मेरे को दिखाई है, इतने कम समय में आपने मेरे को जो अपना बनाने का जो काम किया है, कुश्ती के क्षेत्र में जो मान सम्मान, जो प्यार आपने मुझे दिया है, मैं उसका विश्वास दिला के आपको कहती हूँ, आपके हर दुख और दर्द में हमेशा मैं आपसे 2 कदम आगे रह के आपको बचाने का, आपके हकों के लिए लड़ने का हमेशा मैं काम करती रहूंगी। एक किस्सा और बताना चाहती हूँ मैं आपको। यहाँ पे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बैठे हैं। जब जंतर मंतर पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, एक रात की बात है, जब हमारी पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, भाई साहब पैदल पैदल अपने घर से भागे आए थे हमें देखने के लिए कि मेरी बहनें ठीक है कि नहीं है। तो जब ऐसा भाई और ऐसी बहनें जब आपकी इस बेटी के साथ में हैं, तो मुझे लगता है कि जुलाना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। पूरी ताकत और ईमानदारी से, जिस ताकत और सच्चाई और ईमानदारी से मैंने कुश्ती के क्षेत्र में नाम किया है, आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना ना तो वो लड़ाई कभी पूरी हुई थी, ना ये लड़ाई कभी पूरी हो सकती है। तो आप सबसे मैं आशा और उम्मीद करती हूँ और आपको विश्वास भी दिलाती हूँ कि आप मुझे जितना प्यार दोगे, उससे मैं 1000 गुना वापस प्यार आपको लौटाने का विश्वास दिला सकती हूँ, भरोसा दिला सकती हूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के मात्र 2 दिन बचे हैं। 3 अक्टूबर को शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा और 8 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित किए जाएगा। आज और कल इन 2 दिनों में राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जींद जिले के जुलाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के समर्थन में चुनाव प्रचार किया।